जैसे डंडा पड़ेगा ईओयू का तो बड़े बड़े लोग जो है सो उगलेंगे। जो नौकरी कर रहा है उसके अंदर भी थोड़ा डर हो रहा है। अब हम लोग TRE 2 के कहते हैं कि यदि भैंसा के सींग को तोड़ के उसे पर्रू बना दिया जाए तो क्या वो बच्चा बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। उसी प्रकार आप दूसरे प्रदेश के लोगों को शिक्षा विभाग और चेयरमैन बना देने से बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल सकता है? हुआ क्या क्या हो रहा है? अपने लोगों को भर भर के रख दिया। हम लोग आज से नहीं हल्ला कर रहे थे कि बिहारी को धोखा दो और दूसरे प्रदेश को मौका दो। अब तो ईओयू तो खिहार खिहार के पकड़ रहा है ना जी, और सच्चाई निकाल रहा है ना। एगो कहावत नहीं है, एक बिहारी 100 पे भारी, तो वही हो गया है। एक ईओयू का पदाधिकारी जो है सो पूरे शिक्षा विभाग और पूरे BPSC पर भारी हो गया है। आप तो लेके आए यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए। शिक्षा व्यवस्था क्या बदलेंगे? वो अपना भाई भतीजावाद करके अपने आदमियों को भर दिए। बिहार का शिक्षा व्यवस्था थोड़े बदला, लेकिन जब बिहार के दिमाग को सनका, जब TRE 3 में लिप्त कांड में जो पकड़ाया है, जब वह राज खुल रहा है, बड़े बड़े राज उगल रहा है, तब जो है सबका दिमाग ठंड पड़ गया है। हालांकि जो चेयरमैन थे इससे पहले वो तो अपना दुम दबा के भाग गए, लेकिन बच नहीं सकते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं खींच के लाया जा सकता है। बिहार के बॉर्डर इलाका जितने भी है, आड़ा हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, जितने भी है, इन सब के माध्यम से जो है दूसरे प्रदेश के शिक्षक घुसे हैं। वो भी बहुत सारे शिक्षक फर्जी तरीक़ा से घुसे हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से भारत का पड़ोसी देश नहीं है वहाँ पे आतंकवादी घुसता है। आतंकवादी घुसता है, कैसे घुसता है? कोई अपना आदमी भारत में बैठा हुआ रहता है तब ना उसको घुसा लेता है जी, हैं? तब ना हमला कर देता है पीठ दिखा करके। सामने से तो हिम्मत नहीं है। उसी प्रकार हो गया है कि बहुत सारे शिक्षक जो है सो बॉर्डर के माध्यम से और जाली डोमिसाइल बना करके, बिहार के डोमिसाइल बना करके, बिहार में सब कुछ संभव है। जाली तो आप दिव्यांग नहीं है फिर भी आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाता है, समझे ना। तो इस तरीके से दूसरे प्रदेश के लोग जो है सो भर भर के घर घर स्कूल भर गया है दूसरे प्रदेश के शिक्षक। और वो भी किस चीज़ पर अटैक किया? तो अटैक किया एक के बाद जनरल के सीट पर, EWS के सीट पर अटैक किया। और देखिए जो इसका कोई क्लियरेंस नहीं है कि उसका जो डोमिसाइल था, बिहार का जो डोमिसाइल था, उसमें कोनो अंतर नहीं है, सब बराबर है। बउआ जिस जाति के हम हैं, जितना आरक्षण हमको मिलेगा उतना आरक्षण तुमको भी मिलेगा। वो जनरल के सीट पर नहीं लड़ा, हर सीट पर लड़ा। जो अपना जिस जाति का है उस कैटेगरी के हिसाब से उस सीट पर लड़ा। इसका कोई माई बाप नहीं है कोई। अब तो देखिए ना, ईओयू के टीम ने तो क्लियर कह दिया है और नंबर दे दिया है कि जहां भी आपको लगता है, आपके लिए है वो नंबर, कि जहां भी लगता है कि फर्जी के माध्यम से शिक्षक घुसे हैं, अयोग्य विद्यार्थी शिक्षक बन के TRE 2 में घुसे हैं, तो उसे पकड़िए। मज़ा आ रहा होगा ना, 50,000 55,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। एक तो डिग्री फर्जी और ऊपर से एग्ज़ाम में रुपया दे करके फर्जी, डोमिसाइल फर्जी, लगा के यहाँ पर, और यहाँ के लोगों का अधिकार छीना गया। भरल है, उत्तर प्रदेश हो चाहे झारखंड हो चाहे गुजरात हो, यहाँ पे फर्जी कॉलेज भरल है। काहे कि वहाँ के फर्जी डिग्री लेकर के जो है तो यहाँ के छात्र और इन सरकारी नौकरियों में घुसना चाहते हैं। हालांकि गुजरात को कोनो मतलब नहीं है उस डिग्री से। वहाँ पे प्रधानमंत्री इतना विकास कर रहे हैं, भाई तुम बिजनेस करो, कॉमर्स पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है तुमको सरकारी नौकरी का तैयारी करने का। लेकिन सरकारी नौकरी का तैयारी या तो उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा। कनी मनी जो शिक्षक बनने के लिए पढ़ लिख रहे हैं तो वो भी जो आ गए हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए। हमको तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि सेंटर का सेंटर जब पास हो गया, ऐसा भी रिजल्ट आया था TRE 1 में, जो सीटेटो पास नहीं है उसको 1 to 5 में निकाल दिया, हालांकि वो BEd किया हुआ था। इसी सबसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा खूब ढंग से हुआ है। जब हमारे चेयरमैन मौका दिए थे कि जिसके पास DLED और BEd का दोनों डिग्री है तो आप BEd का डिग्री हटा लीजिए और DLED का लगा दीजिए। इसका मतलब क्या था? इसमें 5-7 दिन का वक्त दिए, फर्जी डिग्री वाला कॉलेज सब भरल था, आराम से जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपया में तरातर सबको डिग्री दिया, तरातर घुसा दिया। हर चीज़ का रास्ता तो आप खुद खोले हुए थे। हाँ, हम लोग जो है सो डर गए। हम लोग के पास तो दिमाग में इस तरह का चीटिंग का भावना एवो नहीं करता है।
और इस तरीका का होता है हम लोग को तो पते नहीं चलता है। जब हमारे बिहार के ईओयू के अधिकारी खोल रहे हैं परत दर परत, जब तब हम लोग समझ में आ रहे हैं। ओ हालांकि हल्ला तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, अनुमान तो था ही, लेकिन कागजी रूप में जब आप सरकार को चाहिए तो आप जवाब दीजिए। अब बड़े बड़े अधिकारी जो है इसमें फंसने वाले हैं। नौकरी तो बउआ छोड़ दो, जितना नौकरी कर लिया बहुत कर लिया, वेतन उठा लिया, अब भागना स्टार्ट कर दो। बिहार में मुश्किल हो गया। फर्जी शिक्षक की बात हम कर रहे हैं, जो जेनून है भाई वो तो तुम भी मेहनत करके आए हो, बहुत मेहनत किए होगे तभी ये टिके हुए हो, नहीं तो हम लोग देखिए रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। जब सुनते थे सेंटर का सेंटर पास हो गया, इलाहाबाद में सेंटर है, वहाँ का कोचिंग संस्थान का विद्यार्थी एक सेंटर से एक से रोल नंबर 30 तक था, एक कमरे में 30 का 30 मास्टर बन गया। इतना योग्य विद्यार्थी सब है? सब 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया एकदम से दवा के दिया पोत देखा। जो बिहार में जो है या सॉल्वर गैंग सब जो है, जब पता नहीं कहाँ कहाँ का है, बिहारी हो सकता है या बिहारी का है, तो ये सब तो दरिद्र है। पैसा देंगे नौकरी आराम से दे देगा, यहाँ का सरकार मंत्री सब लिप्त रहता है। और जो 17 माह बढ़ते 17 साल कह रहे हैं, एक बार नहीं आप विरोध देखे होंगे कि TRE 3 में परीक्षा पेपर लीक में ये बोले थे, हल्का फल्का बोले थे। अब जब नीतीश कुमार इनके पक्ष में थे तो शिक्षा विभाग किनके पास था? बिना मतलब का जो अनर्गल बयान देते रहते थे तुलसीदास पर, समझे ना? तो वो हम लोग को फंसाए थे, जो बउआ हिंदू मुसलमान तुम करो, अनर्गल बयान दे करके तुलसीदास पर, मनु स्मृति पर, जो भी हो वगैरह, उस पर जो है अनर्गल बयान दे करके हम लोग को फंसा दिए। और भीतरे भीतरे जो है सो घून की तरह जो है तो सारा शिक्षक बहाली में रुपयों कमाए। अब देखिए ना, वो धीरे धीरे जब ये जांच का टीम बैठेगा, जैसे जैसे डंटा पड़ेगा ईओयू का, तो बड़े बड़े लोग जो हैं सो उगलेंगे। और उगलेंगे तो ये मंत्री सब भी फंस सकते हैं। हमको लगता है नहीं, फंसना ही चाहिए। जिस तरीके से हमारे अधिकारों को छीना गया और हम किस अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस दर्द में बैठे हुए हैं, जो जेन्युइन विद्यार्थी है, और आप सीट बेच लिए हैं। इतना मतलब कम से कम इतना तो छाती जुड़ाता है, जो नहीं चलो कम से कम ये तो सुन रहे हैं ना, जो नौकरी कर रहा है उसके अंदर भी थोड़ा डर हो रहा है। और यदि जायज़ हो तो कोनो डरने की भाई आवश्यकता नहीं है, जांच करने दो। 100 बार तुमको जांच करेगा, उसके बाद भी तुम जायज़ हो तो निकल जाओगे, हैं? तो डरने की क्या आवश्यकता है? लेकिन जो फर्जी है वो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। काहे कि हम लोग आवाज़ अब दबने वाले नहीं हैं, हम लोग सामने में आएंगे, फ्रंट पर आएंगे। पेपर लीक का जो आंदोलन था होबे नहीं किया, हैं? और उससे जो है सो जब पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर साक्ष्य दे दिया, तब ना ये BPSC जो है सो अपना बात वापस लिया और परीक्षा रद्द किया। अब हम लोग TRE 2 के आंदोलन पर भी सोच रहे हैं, समझे ना? यदि कुछ और साक्ष्य निकला, सबूत हजारों के मात्रा में, तो उसको भी ईओयू तो कह ही रहे हैं, लेकिन उनको साथ देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। छोड़ेंगे नहीं। हमारा अधिकार छीना है, हमारे सपनों पर हथौड़ा चलाया है, और तुम लोग बैठ के स्कूल में नौकरी करोगे और मंत्री सबको पैसा दे दिया है जलपान करने के लिए, छोड़ने वाले नहीं हैं। तो संभल जाइए खूब बढ़िया से। अब जो है सो हालत ख़राब होने वाला है। बिहारी बढ़िया से जाग गया है, जाग नहीं गया है, दिमाग ठनक गया है। दिमाग ठनकता है तो बीचे लाठी कपार लगता है, कहीं इधर उधर नहीं लगेगा कि तो वो भागिएगा, हाथ पैर पर नहीं लगेगा जो आप विकलांग होकर चले जाइएगा, सीधे बीचे कपार पर लगता है के बार में दरार। तो समझे ना? तो फर्जियों पर डंडा चलना, कानूनी डंडा चालू हो गया है। तो ईओयू का जो नंबर दिए हैं उस पर आपको जहाँ भी फर्जीवाड़ा लगता है, आप उस नंबर पर बेझिझक बेधड़क आप जो है सो मैसेज करिए, और जहाँ भी लगता है उस पर कानूनी कार्रवाई करा जाएगा। और आवाज़ उठाने का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो आप लोग शर्माइएगा नहीं। आपका अधिकार छीना गया है, आप अपने अधिकार के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। और जहाँ तक TRE 3 का बात है, तो वो आप समझिए जो चुनाव के बाद ना, इतना जो मास्टरी बहाली हो रहा है वो तो चुनाव के लिए ना हो रहा है कि देखिए हम इतना नौकरी दिए हैं, इतना नौकरी दिए हैं, और कैसे कैसे नौकरी दिए हैं ये तो पता खुलिए रहा है। तो जाते जाते नीतीश कुमार जो है सो सबको दिखा रहे हैं ढंग से, और दिखाना भी ज़रूरी था। जो हाँ कि अब भी तो आप कम से कम जगह, तो TRE 3 का तभी एग्ज़ाम नहीं होगा, चुनाव है, तो मेन पहले चुनाव का पर्व मनाइए और नोटा दबाइए। हम तो वही दबाएंगे, कहे कि हम नहीं न है, हम इस बीच में नहीं है, हमारा अधिकार छीना गया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ईओयू के टीम को करते हैं कि ऐसा चोरवा अधिकारी सबका नाम खुल रहे हैं और पकड़ने को मजबूर हो रहे हैं।
पकड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए, शेयर करिएगा तो TRE2 का भी रद्द होगा, नहीं शेयर करिएगा तो इतने दूर में बात रह जाएगा ना, गौड़े अंगना में बात रह जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए। लोगों के कमेंट के हिसाब से ही हम अपना बात रखते हैं, समझे ना। आपकी आवाज़ को उठाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाएंगे तब ना आवाज़ पहुंचेगा, नहीं तो इतने दूर में रह जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारा वीडियो रेगुलर आपको पहुंचता रहेगा, अपडेट देते रहेंगे। एक अभ्यर्थी का दर्द क्या है वो बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।